हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम जो है हमारे टॉपिक को जो है कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। और बेसिकली हमको यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखिए आपका टॉपिक क्या बोल रहा है यहाँ पर, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। मीन्स जो आपका ब्लैक इंक होता है उसकी जो डाई होती है क्या वो सिंगल कलर की होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो आपकी इंक होती है वो होती है डाई और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, इंक जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो बस यही आपको यहाँ पे हमको जो है क्लियर करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। देखिए ये एक्टिविटी आपको पूरी डायग्राम से समझ आ जाएगी। देखिए इसने क्या किया है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की। ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर की आपने स्ट्रिप कट कर ली है और वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ पर्टिकुलर लेंथ पे। ठीक है, ये देखिए ये इसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसने लाइन ड्रॉ करी हुई है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास स्केच पेन है, ठीक है, उससे आप क्या करेंगे यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। आपने क्या किया, मार्किंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको एक जो है वाटर से भरा हुआ कुछ आपको लेना है। ठीक है, कोई बर्तन टाइप, कोई बीकर टाइप उसको आप लेंगे या टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं आप। और उसके अंदर क्या करेंगे आप, ये जो आपका जो फिल्टर पेपर का जो आपने स्ट्रिप कट किया है ना, उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को आप इतना डिप करेंगे कि ये जस्ट जो है वाटर से ऊपर रहे। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर है वो इसके इसके थ्रू क्या होता है, सोक होने लग जाता है। ठीक है, वाटर जो है ऊपर राइज होने लग जाएगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे जो है इसको एक बार एक्टिविटी को जो है पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपने क्या किया, एक स्ट्रिप पेपर मीन्स एक फिल्टर पेपर की जो है एक स्ट्रिप ले ली, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। आपने क्या किया, एक इंक की जो है ड्रॉप इसके ऊपर रखी और मीन्स लगाया आपने, इस पर डॉट लगाया, किसकी हेल्प से, स्केच पेन की हेल्प से। आगे देखिए, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बताया बस वही आपको सीक्वेंस में यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, ये वाटर वॉच केयरफुली मीन्स आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे और क्या आपको क्या दिखाई देगा इसमें जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, क्या होगा, आपका जो वाटर है वो क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगा फिल्टर पेपर से। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए आगे क्या बताया हुआ है, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्यूबल इन इट। जो हमने इंक यूज़ लिया ना उसमें हमारा वाटर तो क्या है, सॉल्वेंट है मीन्स ज़्यादा अमाउंट में, और डाई क्या है आपकी सॉल्यूबल है। ठीक है, उसके अंदर डाई क्या हुई पड़ी है, घुली हुई है। ठीक है, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। जैसे ही आपका वाटर जो है फिल्टर पेपर में ऊपर राइज होगा तो वो क्या होगा, डाई के पार्टिकल्स को भी क्या करेगा, अपने साथ में ले लेगा। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। जो आपकी डाई होती है ना वो क्या होती है, आपकी दो या दो से ज़्यादा कलर्स का जो है मिक्सचर होती है। सो द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर। ओके, तो जो आपका जो कलर कंपोनेंट होगा जो कि वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा मीन्स ज़्यादा जो सॉल्यूबल है वो क्या होगा, आपका जल्दी जल्दी राइज होगा। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका कलर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम जो है कलर सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सेपरेशन कर सकते हैं इंक से डाई का, और उसके लिए हमने क्या यूज़ लिया है, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ लिया है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशन बताया हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। मीन्स आपके पास कोई मिक्सचर दिया हुआ है ना, यदि उसके कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। एक मिक्सचर दिया हुआ है आपको, उसके कंपोनेंट्स क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। जैसे इसमें से आपने क्या किया, डाई और वाटर को क्या किया, ठीक है, जैसे आपका इंक है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए क्रोमा जो है ग्रीक वर्ड है एक तरह से, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, सबसे पहले इस टेक्निक का यूज़ किया गया था आपके कलर्स को सेपरेट करने के लिए, और फिर इसको क्या नाम दे दिया गया, क्रोमेटोग्राफी नाम दे दिया गया। क्यों, क्योंकि क्रोमा का जो मतलब होता है ना वो बेसिकली हमारा कलर से ही मीनिंग होता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, उन सभी सॉल्यूट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो कि आपके सेम सॉल्वेंट के अंदर क्या हुए हैं, डिजॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से आप क्या पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में आपका बहुत बहुत डिटेल से आएगा। देखिए आगे देखिए,
अब आपके पास इसकी एप्लीकेशन दी हुई हैं। एप्लीकेशन मीन इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखिए आपने क्या किया, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, ठीक है, आपने क्या किया, कलर्स को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट देखिए पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स को। और साथ ही साथ ब्लड को, मीन्स ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करने के लिए भी आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर और आपसे इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा, और उस टॉपिक का नेम क्या है, उस टॉपिक का नेम है डिस्टिलेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए आपको एक चीज़ समझ नहीं होगी कि हमको इसमें क्या करना है, आपको दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है। अब देखिए यहाँ पर आप मिसिबल का वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। मिसिबल का मतलब है जो दो लिक्विड आपके घुल जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर, जो कि एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो हमको जो है इनको सेपरेट करना है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई हुई है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आपके पास एसीटोन और वाटर जो है मिक्स मैंने आपको दे दिया है, और आपसे मैं कहूँ कि आपको इनको सेपरेट करके दिखाना है, तो आप कौन सा प्रोसेस यूज़ लेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ लेंगे। तो पेपर के अंदर पूछा जाता है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, पेपर के अंदर क्या आता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपका आता है। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना होता है और आपको बताना होता है कि भाई डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल, आपको पूरा डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। देखिए मैं आपको डायग्राम से ही सारा समझा देता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, एक आपने क्या किया, सबसे पहले एक फ्लास्क ले लिया है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क बनाया हुआ है यहाँ पे। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आप क्या फिल करेंगे, जिस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो एसीटोन और वाटर का आपने यहाँ पे मिक्सचर जो है यहाँ पे फिल कर लिया। अब आपने यहाँ पे बर्नर लगाया हुआ है, ठीक है, बर्नर से क्या करेंगे, आप हीट करेंगे, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर की रीडिंग्स को नोट कर लेंगे, ये आपका थर्मामीटर है। ओके, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कंडेंसर लगाया हुआ है, जिससे कि जो भी वेपर्स आएंगे उनको आप क्या करेंगे, कूल कर लेंगे। और नीचे आपने क्या किया, एक बीकर रख दिया, जिसमें आप कलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका सेपरेट मटेरियल होगा। ओके, सो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप इसको बर्नर को जो है हीट, बर्नर के थ्रू आप इसको हीट करोगे सॉल्यूशन को, जो भी आपका मिक्सचर है। तो जो आपका एसीटोन है ना, एसीटोन की वेपर सबसे पहले बनेंगी। ओके, तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, इसलिए तो आपकी एसीटोन की वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स जो है आपकी ऊपर आएंगी, ठीक है, ऊपर आते के साथ ही क्या होगा, ये वेपर्स यहाँ पे जाएंगी और सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस करने का मतलब क्या होता है, वेपर्स को आप क्या करें, लिक्विड में कन्वर्ट करने हैं, तो वो कंडेंसर हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ लिया है। तो यहाँ पे आपका एसीटोन आ जाएगा और जो आपके वाटर है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो देखिए एसीटोन को आपने सेपरेट कर लिया और वाटर को भी आपने सेपरेट कर लिया। तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया, डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ लिया। सो वी कैन से दैट it is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप डिस्टिलेशन को यूज़ लेते हैं ना, तो डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा पास में है तो उसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, आपका बहुत दूर दूर होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले आपका वेपरेट होने लग जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो आपका बाद में वेपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन 25 केल्विन। मीन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है, कम होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी हम देखते हैं कि हम एयर में से जो है डिफरेंट गैसेस को किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो ये आपका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर यूज़ होता है। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में बस एक ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, देखिए वो डिफरेंस आपका बेसिकली क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस एक ये वाला फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। आप इस डायग्राम को जो है कंपेयर करके देखिएगा, ड्रॉ कर लिए होंगे आई होप सभी ने, पीडीएफ इनके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अब जो है अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लीजिए। और जो वीडियो है ना, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है किसी ने भी, वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, कंप्लीट देखनी है। ओके, अब देखिए अब आपने क्या किया, देखिए हमारे पास जैसे इसके अंदर जो है मिक्सचर दिया हुआ है, जिन भी दो को आपको सेपरेट करना है। फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम क्या होता है, इसके अंदर जो है ग्लास बीड्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं, ग्लास बीड्स। बस यही हमारा जो है एक डिफरेंस है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम के अंदर। अब देखिए आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पे, अ सिंपल फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक विद ग्लास बीड्स। जो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारी ग्लास बीड्स होती हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो भी वेपर्स है ना, उनको कंडेंस करने के लिए हम इसको यूज़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर जो है आपकी वेपर्स आएंगी, वेपर्स आने के बाद क्या होगा,
आपका यहाँ पर जो है आप कंडेंसर के थ्रू कूल करेंगे और यहाँ पे आपका जो है मिक्सचर जो है सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम। आपको जो है कंप्लीट मैंने आपको समझाया हुआ है, ये आपका बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ें लगाई हुई हैं एज इट इज़ है। ओके, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, अब देखिए बहुत सारी गैसेस होती है एयर के अंदर। एयर जो होता है ना, मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। जैसे आपके देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और नाइट्रोजन है, तो इनका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। 21% आपका ऑक्सीजन होती है, क्लियर। ऐसे ही आपकी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी होती है आपकी, 79% होती है। 78% बोल लीजिए, 79 बोल लीजिए, ठीक है। 78 ही वैसे नॉर्मली होता है, 78.1, ठीक है। और ऑर्गन आपका कितना है, 0.9% है। तो देखिए आपको ना क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है एयर में से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा एयर को हमको कंप्रेस करना होता है। अब देखिए कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के लिए आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा ना। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम एयर जो मीन्स गैसेस जो होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। तो आपने क्या किया, कंप्रेशन किया, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, आपने डिक्रीज़ कर दिया, तो आपके पास लिक्विड एयर आ गई। अब लिक्विड एयर को आप क्या करेंगे, धीरे धीरे वार्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे और फ्रैक्शनल हीटिंग कॉलम में उसको पास कराएंगे। तो आपको क्या होएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आपको जो है गैसेस मिलना चालू हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाए हुए हैं आपके डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये आपको जो है फ्लो चार्ट आपको एज इट इज़ समझना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो आपको चीज़ें याद रखनी है। अब वही चीज़ यहाँ पे बस यहाँ पे आपको जो है थ्योरी फॉर्म में दिखाई हुई है। ऊपर तो आपको फ्लो चार्ट है, आप फ्लो चार्ट को याद रखिए। यदि यदि आपको फ्लो चार्ट याद रहेगा ना, तो आप ये थ्योरी उस फ्लो चार्ट को देख करके कंप्लीट बना देंगे। तो देखिए आपको देखो ये डायग्राम बताया हुआ है यहाँ पे कि आप जो है एयर के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार सबसे पहले क्या किया हमने, एयर पास की, ठीक है। एयर पास हुई आपकी, हॉट एयर आ गई, और देन उसके बाद क्या होगा आपका, हॉट एयर आपकी इस कॉलम के अंदर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर हमको जो है कोल्ड कंप्रेस एयर आपको मिल जाएगी। जैसे ही कोल्ड कंप्रेस एयर आपको मिली तो वो इस कॉलम के अंदर गई। सबसे पहले क्या होगा, सेपरेटर के थ्रू आपकी जो है ड्राई आइस बन जाएगी, ठीक है। ड्राई आइस मीन्स जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना सॉलिड फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे एक्सपेंशन जेट लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा आपकी, देखो जैसे ही आपने कंप्रेस किया ना, तो कंप्रेस करने के बाद जो है आपकी एयर थी ना, हॉट एयर, वो लिक्विड एयर में आ गई। अब लिक्विड एयर क्या होगा, जैसे ही हम लिक्विड एयर को आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में पास करेंगे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एग्जांपल है, पूछा जाता है कि भाई एयर के कंपोनेंट्स को आप कैसे अलग करेंगे, तो आप क्या आंसर देंगे कि फ्रैक्शनल हीटिंग कॉलम के थ्रू। अब देखिए आपको जो है अलग अलग टेम्परेचर पे नाइट्रोजन मिल जाएगी, ऑर्गन मिल जाएगी, और फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यदि आप ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना चाहते हैं ना, तो ऑक्सीजन आपको सबसे लास्ट स्टेज पे ऑब्टेन होगी, और उसका क्या बेनिफिट रहेगा कि हमको बाकी सारी जो आपके कंपोनेंट्स है ना, बाकी सारी गैसेज है, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, आपको जो है डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना है और ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। देखिए जब भी इस तरीके का कोई टॉपिक आता है ना कि आपको इम्प्योर सैंपल में से कोई प्योर चीज़ को आपको ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्या यूज़ लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए एक एक्टिविटी बताई हुई है, आपने क्या किया, आपने जो है इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लिया एक चाइना डिश के अंदर। अब उसके अंदर आपने थोड़ा सा वाटर क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, बहुत कम वाटर आपने डिजोल्व किया। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना, उन फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट। ओके, नेक्स्ट देखिए, इवेपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप इसको क्या करेंगे, इवेपरेट करेंगे, क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने उस सॉल्यूशन को कवर करके रख दिया, आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला ना, आपने उसको क्या किया, कवर करके रख दिया रूम टेम्परेचर पे, और आपने अनडिस्टर्ब रखा, मीन्स आपने उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे एक दिन तक, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। आपने जो लिक्विड बना ना आपका, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा होएगा ना, फिर आप उसको देखेंगे तो यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको क्या मिल जाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में जब आओगे ना, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन भी है, उसके यूजेस भी हैं, ठीक है। जो आपकी एलम होती है ना, वो उसके अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है। .24H2 जो है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। तो वो आप जो है हायर क्लासेस में
स्टडी करेंगे। अब देखिए आपको क्या बताया हुआ है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। मेन आपको क्या याद रखनी है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गई आपकी कि आपका जो प्रोसेस है ना क्रिस्टलाइजेशन का, उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो सोल्यूशन को है उसको क्या करेंगे, आप कूल करेंगे कुछ टाइम तक, और आपके पास जो है कॉपर सल्फेट का मीन्स क्रिस्टल्स आपको जो है ऑब्टेन हो जाएंगे। सो वी कैन ऑब्जर्व हेयर दैट द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। आपको यूज़ याद रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ क्या होता है, आप जो है सॉलिड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। जो आपके पास सी वाटर का जो भी सॉल्ट आता है ना, देखिए जितना भी खारा पानी होता है समुद्रों का, वहाँ से हमको सॉल्ट मिलता है, तो वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, ठीक है। एंड टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज। अब आपको क्या करना है, उस सॉल्ट की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ ले रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ ले रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखनी है, दैट सेपरेट अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। जो क्या करता है, आपके सॉलिड को सेपरेट करता है, प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है, ठीक है। किस फॉर्म में, आप उसके क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, वो आपका सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से बेटर क्यों होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। देखिए सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड, ठीक है, ऑन हीटिंग और टू ड्राई, ठीक है, हीटिंग टू ड्राइनेस, ठीक है। मतलब क्या हो जाती है, जल जाती हैं चीज़ें यदि आप जो है कई बार इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ज़्यादा अच्छा रहता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। यदि आप फिल्टर भी कर लेते हो ना, तो भी आपकी कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है डिजॉल्व फॉर्म में रह जाती हैं, ओके। अब देखिए, ऑन इवेपरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, और इवेपरेशन करते हैं तो क्या कर देती है, आपके सॉलिड को कंटेमिनेट कर देती हैं, खराब कर देती हैं, दूषित कर देती हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, यदि प्योरीफिकेशन करना है ना सॉल्ट का, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ लेंगे क्रिस्टलाइजेशन को, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। इम्प्योर सैंपल में से आप जो है क्रिस्टल, ठीक है, जो आपके एलम होती है ना फिट करी, उसके क्रिस्टल्स को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। देखिए आपके घरों में जो भी ड्रिंकिंग वाटर आता है ना, वो आपका वाटर वर्क से सप्लाई होता है, ठीक है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.313, ठीक है। आपको एक फ्लो डायग्राम बताया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको कम्प्लीटली एज इट इज़ आपको याद रखना है। वो एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, कि भाई सबसे पहले आपका जितना भी वाटर है उसके अंदर जो भी सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी कंकड़ पत्थर या जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के अंदर, उनको सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको अगेन आप क्या करेंगे, सेडिमेंट नेक्स्ट टैंक में आप पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम को आपको याद रखना है। ये आपका डायग्राम क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है, आपका वाटर प्योरीफिकेशन को बता रहा है, ठीक है। वाटर वर्क से जो आपका वाटर आता है ना, हमारे घरों में जो पानी सप्लाई होता है वो वाटर वर्क से होता है, ठीक है। तो उसके वाटर को प्योरीफिकेशन करने के लिए वो लोग क्या प्रोसेस पूरा यूज़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो है याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, रिजर्वायर का मतलब एक कलेक्शन है, ठीक है, वाटर का कलेक्शन रहता है इनके पास, ठीक है। तो ये सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में आएगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपके जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका लोडिंग टैंक आता है। लोडिंग टैंक में क्या होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जितनी भी आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है ना, उनको सेडिमेंट किया जाता है, मीन्स वो नीचे बैठ जाती हैं, जो भी आपके पार्टिकल्स है ना नीचे बैठ जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ हम कोगुलेंट इसके अंदर मिक्स करते हैं, लाइक एस एलम हो गई, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है कि जो फिल्ट्रेशन टैंक है ना, उसमें क्या होगा, जितने भी हैवी पार्टिकल्स है वो सबसे नीचे बैठ गए, जैसे कोर्स ग्रेवल हो गए, और फिर उससे थोड़े से लाइटर पार्टिकल वो उससे नीचे हो गए, और फिर जो सबसे हल्के पार्टिकल्स हैं वो आपके थोड़े से ऊपर रहेंगे, तो ये आपके फाइन सैंड हो गई। अब आपके पास जो वाटर आ गया ना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वाटर को पास कर देंगे, उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन से क्या होता है, आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस है आपका क्लोरीन ऐड करने का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आपके जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ से किल हो जाते हैं, और देन फाइनली हमारे घरों में जो है पानी आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। देखिए आपको क्या समझना है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज होती हैं, और केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिजिकल चेंज में। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास आइस दी हुई है, ठीक है, यदि आप आइस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मीन्स आप उसको जो है
ठीक है, उसको हीट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, और वाटर को आप अगेन क्या करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे। अगेन फ्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी आइस बन जाएगी। तो ये जो आपका है ना फिजिकल चेंज है, आप इसको देख पा रहे हो ना, तो वही यही चीज़ आपको बताई हुई है, द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। स्पेसिफाइड, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो उसके कलर में, उसकी हार्डनेस में, उसकी रिजिडिटी में, ठीक है, फ्लूडिटी में, डेंसिटी में, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता लग रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट पता लग रहा है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप क्या कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, उनको देख सकते हो। ओके, और जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेरी। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी आपके पास आइस दी हुई थी, आइस आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। जब आपने उसको हीट किया तो फिर वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीज कर दोगे, तो ये टेम्परेरी चेंज हुआ ना, फाइनली तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना आपका। तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इन अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। आपकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर। ना तो कंपोजिशन चेंज हुआ, भाई वाटर है, वो तो है तो वाटर ही आपका आइस में कन्वर्ट हुआ, वाटर ही आपकी वेपर में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, और साथ ही साथ केमिकल नेचर में भी इसका कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, तीनों के तीनों दिखती अलग अलग है, लेकिन वो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या हो रही है, आपकी अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन केमिकली वो अंदर से क्या है, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे वाटर और कुकिंग ऑयल है, ये लिक्विड होते हैं, बट इनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे, जैसे आपकी जो जो आपका ऑयल होता है वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है। मीन्स ऑयल के थ्रू क्या होता है, आपका जो बर्न, एयर में बर्न होता है। ठीक है, वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर, वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। और वाटर क्या करता है, आपका फायर को बुझाता है, आग को बुझाने में काम आता है। सो सो इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। और ये क्या कर रहा है, वाटर से खुद को डिफर कर रहा है। वाटर एक अलग चीज़ है और ऑयल क्या है, आपका अलग है। तो देखो, आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसके अंदर ओनली केमिकल प्रॉपर्टी आपकी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास बर्निंग दिया हुआ है, बर्निंग जो होता है ना, वो एक केमिकल चेंज है। और आपके पास क्या होता है, केमिकल चेंज में एक नया आपके पास प्रोडक्ट बनता है, एक नया सब्सटेंस आपके पास बनता है। तो ये वाला जो, ये भी आपका जो टॉपिक है ना, बहुत लेंदी टॉपिक पढ़ेंगे हम इसको तरीके से 10th क्लास में। ओके, 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा, तो वहाँ पर हम जो है कंप्लीट देखेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम्पल। तो देखिए, आपको ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज में जो है केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। ओके, और हमको जो है नया सब्सटेंस मिलता है। जैसे आप देख लीजिए, आपके पास है ना मिल्क है। ठीक है, मिल्क को आप क्या कर रहे हैं, मिल्क को आप कर्ड में कन्वर्ट करते हैं ना। ठीक है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दूध का दही बनना, तो वो दही अगेन आपकी दूध में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये आपके परमानेंट चेंज माने जाते हैं, केमिकल चेंज। ओके, तो देखिए, आपके पास एक एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है कि जब कैंडल का बर्न होती है ना, तो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज आपके यहाँ पर आते हैं। तो ये आपका जो है चैप्टर है, और इसके बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में रह रहा है। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।